भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल और केवल कुछ काम किया तो हरियाणा की जनता को बर्बाद करने का काम किया। आज ना सीवर है ना सड़क है, ये लोग कहीं जी रहे तो नर्क में जी रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि अपना ही भेदी लंका ढाने वाली कहावत जो है वो सही कही गई है। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है? 29,000 वोटों के अंतर को भर पाना बहुत मुश्किल होगा। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। फिलहाल हम पहुंचे हैं तिगांव विधानसभा फरीदाबाद में और यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रोहित नागर, युवा हैं और इन पर भरोसा जताया है राहुल गांधी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, और अब दर दर जाकर वोट मांग रहे हैं। और क्या स्थिति है, किस तरीके का रुझान मिल रहा है, इन्हीं से बात करेंगे। कांग्रेस के तिगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी रोहित नागर मेरे साथ हैं। रोहित, किस तरीके से देख रहे हैं आप? काफ़ी लंबे वक्त से आप प्रचार भी कर रहे हैं, नामांकन हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो क्या रिजल्ट निकल कर आया अब तक? देखिए रिजल्ट तो आप सभी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल और केवल कुछ काम किया तो हरियाणा की जनता को बर्बाद करने का काम किया। आज हरियाणा की जनता, तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव की ओर बढ़ रही है। हम कॉलोनियों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, सेक्टरों में जा रहे हैं, अच्छा प्यार देखने को मिल रहा है। और बस वो केवल और केवल हर इंसान एक ही बात कर रहा है कि भैया बदलाव का समय है, इस भाजपा की सरकार से तंग आ गए, दुखी आ गए। और कुछ शिकायतें की होंगी लोगों ने, क्योंकि अभी आपके राजेश नागर विधायक हैं, उन्होंने भी जो काम किए हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं हुए लोग तो शिकायतें आई होंगी। किस तरीके की शिकायतें आपको ज़्यादा मिल रही हैं? देखिए कौन से काम करे होंगे, आप जरा दिखाइए, कैमरा घुमा के दिखाइए। एक सेकंड जरा, ये आप ये देखिए, ये विकास है भाजपा का, पूरी गली ये भाजपा का विकास है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आज ना सीवर है ना सड़क है, ये लोग कहीं जी रहे तो नर्क में जी रहे हैं। क्या भाजपा इस बात की जिम्मेदार नहीं है? इस नर्क में लोगों को झोंकने का जो काम भाजपा की सरकार कर रही है, इसका जवाब ये अपनी वोट की ताकत से 5 अक्टूबर को देने का काम करेंगे और भाजपा की सरकार का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। ये तो बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ पे, तो इस तरीके की स्थिति है। देखिए श्रमिक विहार कॉलोनी में आज आपके बीच में मैं खड़ा हूँ और ये इसी कॉलोनी के साथ साथ बाकी आप किसी कॉलोनी में चले जाइए, आपको गाँव का, कॉलोनियों का, सबका इतना ही बुरा हाल मिलेगा। यहाँ गंदगी में आप मुझे बताइए ये बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? आज इन गंदगियों में बीमारियां नहीं पनपती होगी तो क्या होगा? इनके पास कोई लंबे चौड़े पैसे नहीं कि बीमारियों को इलाज भी कैसे कराते होंगे। ये बड़ी दुख की बात है कि आज भाजपा की सरकार ने इनको बड़े नर्क के जीवन में जो झोंक रखा है। मुझे नहीं लगता इससे गंदगी कहीं और ऐसी देखी जा सकती है। तो भाजपा की सरकार ने जो 10 साल में कोई कार्यकाल नहीं किए होते तो अपने मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत ना पड़ती उनको। राजेश नागर 2019 में जीते, ललित नागर हार गए थे, उस वक्त भी उनको काफ़ी वोट मिल गए। अगर मैं सही हूँ तो 30,000 के करीब अंतर से जीते। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भी तिगांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 49,000 के अंतर से जीत गई। जब कोई काम नहीं कर रहे, जनता खुश नहीं है, तो ये कैसे मिल पा रहा है उनको? देखिए कई बार क्या होता है ना कि अपना ही भेदी लंका ढाने वाली कहावत जो है वो सही कही गई है। क्योंकि हमारी पार्टी के पूर्व विधायक रहे ललित नागर जी, आप समझिए कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों के साथ मिलके और भाजपा की वोट डलवाने का काम किया। उसी कारणवश कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा 2024 की लोकसभा में। लेकिन आज पार्टी ने हम पे भरोसा जताया, ये सीट हम कांग्रेस पार्टी को जीत के देने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है? 29,000 वोटों के अंतर को भर पाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए मुश्किल कुछ नहीं होता, जब ये हमारे क्षेत्र की जनता इस बात का फैसला कर लेती है कि हमें बदलाव करना है तो बदलाव किए जाते हैं। आप ऐसा नहीं को आज पहली बार बदलाव नहीं हो रहा। जो मंत्री जी पहले MLA आप हमारे यहाँ से जो मंत्री जी हैं वो 2009 में 800 वोटों से चुनाव जीते थे और वो जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े तो लाखों वोटों जीते। तो ये पब्लिक का एक रुख होता है और यही रुख आज कांग्रेस की तरफ पब्लिक देख रही है। तो आप समझिए हज़ारों की बहुमत से, और क्या कहते हैं 70 से प्लस सीटें तो हरियाणा में आने जा रही हैं और तिगांव विधानसभा हम हज़ारों के मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपको टिकट मिली, ललित नागर को नहीं मिली, वो रोने लग गए। अब चुनावी मैदान में है, नारियल का उनका निशान भी आ गया है। तो क्या मानते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से ही थे, तो आपके लिए चुनौती और बड़ी हुई है या फिर आप इससे नहीं घबराते कि जिस मर्जी चुनौती आ जाए? देखिए आज केवल और केवल लड़ाई ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आज भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। और रही ललित नागर साहब की बात,
अब पता नहीं चौथे पे आएंगे, पांचवे पे आएंगे, इस बात का फैसला क्षेत्र की जनता कर देगी। इंडिपेंडेंटों पे कुछ नहीं होना। आज क्षेत्र की जनता इस बात का फैसला और मन बना चुकी है कि कांग्रेस को वोट करके जिताने का काम करना है। और रही बात उनके रोने की, तो कमज़ोर आदमी रोता है, मजबूत आदमी कभी नहीं रोता। जो आदमी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा वो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा पाएगा। जो आदमी आज ही से रो रहा है, ये 2014 में आंसू क्यों नहीं बहाए गए जब मेरे क्षेत्र की जनता और मेरा युवा बेरोजगार घूम रहा था? ये आंसू आपको तब बहाने चाहिए थे। आज तो ये आंसू आप अपने स्वार्थ के लिए बहा रहे हैं। तो जनता सब समझती है कि उन्हें ऐसे एक आंसू अब यकीन नहीं करेगी जनता। तो ये तो आपने इस श्रमिक विहार कॉलोनी जो है यहाँ पे आपने दिखा दिया है। इससे अलग तिगांव हलके में आप घूम रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं मेन आपके आगे निकल कर आ रही हैं जिनका आपको लगता है कि अगर आपको जनता मौका देती है, जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजती है, तो आप ये वाले काम है करवाएंगे? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। राहुल जी ने हम जैसे युवा को जो मौका दिया और मेरे सीनियर लीडरशिप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो इन शीर्ष नेतृत्व ने आज मुझ पर भरोसा दिया था। तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी युवाओं को रोजगार देने की। आज युवा रोजगार लेके घूमेगा तो आप समझिए कि उसको आगे बढ़ेगा, ज़िंदगी में परिवार आगे बढ़ाएगा। और दूसरा जो सबसे बात है महंगाई। आज महिलाओं के लिए क्या है, गैस सिलेंडर 500 रुपये के किए जाएंगे, हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे, 100 गज के मुफ्त प्लॉट उनको दिए जाएंगे। किसानों का जो एमएसपी का रेट तय नहीं हुआ, वो एमएसपी का रेट तय करके किसानों को दिया जाएगा। जो उनकी ज़मीनें एक्वायर करी गई उनका मुआवजा उनको समय से दिया जाएगा। युवाओं के जो सरकारी पद, आज हरियाणा में 2 लाख से ऊपर सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही उन पदों को भरने का काम किया जाएगा, जिनमें कई मेरे क्षेत्र के लोग भी होंगे तिगांव विधानसभा, जिनको नौकरियों पे लगाया जाएगा। ये महंगाई कम करी जाएगी और जो गंदगियाँ फैली हुई हैं उनके लिए सीवर लाइनें बनवाई जाएंगी, सड़कें बनवाई जाएंगी। जहाँ बिजली की भी समस्या बहुत भारी है। आज हम जाते हैं कई जगह ऐसे जहाँ केवल 2 से 3 घंटे बिजली आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बिजली की समस्या, सारी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। अब आप तिगांव में घूम रहे हैं तो तकरीबन अगर मैं सही हूं तो 3,60,000 वोट आपकी हलके में है। इतने लोगों से मिल पाना, क्योंकि वक्त बहुत कम मिला, 12 तारीख तो नामांकन की थी, उससे पहले तो कुछ हिसाब किताब था ही नहीं। तो 12 से 5 तारीख तक का जो वक्त है, 3,60,000 लोगों के बीच में जाना, वोट मांगना, क्या मानते हैं? देखिए, इस इलाके के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। 35 साल मेरे पिताजी श्री यशपाल नागर जी को इस राजनीति में हो चुके हैं। 12 साल से मैं यूथ कांग्रेस की राजनीति करता आ रहा हूँ। तो ये इलाका मेरे लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि टिकट में देरी हुई, पार्टी का फैसला था, लेकिन आज मेरी तिगांव विधानसभा के युवा मेरे बड़े रोहित नागर बन के इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से तिगांव विधानसभा सीट जीतने जा रही है। कोई आंकड़ा अभी निकाला है आपने? क्योंकि कई गाँव, कितने गाँव हो चुके हैं आपके? जी, मैं आप समझिए 84 गाँव, आप समझिए 84 पाल और 36 बिरादरी को समझ साथ लेके चल रहा हूँ। कई लोग सिर्फ गाँवों तक सीमित रहे कि सिर्फ गाँव में। आज गांव भी ज़रूरी हैं, कॉलोनियाँ भी ज़रूरी हैं, सेक्टर भी ज़रूरी हैं। आज इस क्षेत्र में हर एक 36 बिरादरी के लोग, ये समाज, सबको साथ लेके चलने का काम है। अकेला गांव से पूर्ति नहीं पड़ती। गांव भी जरूरी है, 36 बिरादरी भी जरूरी है, कॉलोनियाँ भी जरूरी हैं, सेक्टर भी जरूरी है। तो अब जो वोट मांगनी थी, समर्थन मांगना था, वो आधे से ज्यादा एरिया आपका कवर हो गया? आधे ज़्यादा मैं कवर कर चुका हूँ। तो अब निकला क्या? कितनी वोटों से आपका यह आकलन आया कि अब रोहित नागर इतने वोटों से जीत जाएगा, कांग्रेस पार्टी इतने वोटों से जीतेगी? देखिए, आज अभी भी चुनाव में आप समझिए 10-12 दिन बचे हुए हैं। अभी तक तो हम इसको 10,000 से 15,000 के बीच में लेके चल रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है ये आंकड़ा और पार करेगा, ज़्यादा जीतेंगे। और मुद्दे, क्योंकि आपने स्टेट मुद्दे गिनवा दिए हैं, तिगांव हल्के की कोई गांवों की कोई समस्या होगी, कोई बड़ा गांव होगा किसी चौपाल की, या कोई मुद्दा आया होगा आपके आगे? तिगांव की अगर बात करें तो देखिए, अकेले अगर तिगांव की बात करें तो सब जगह आप बात करें तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये तिगांव में भी है, हर बाकी भी जगह है। मेजर जो इशू मैं मानता हूँ, आप ये समझिए, जो गंदगी, जल भराव, बिजली की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि गंदगी में आप आज 1 घंटे या 2 घंटे बारिश हो जाती है, जल भराव इतना हो जाता है क्योंकि सीवर की लाइनें नहीं लगेगी। तो मैं कहता हूँ सीवर की लाइनें बनाना आज मेरा अहम रोल रहेगा। सड़कें बनवाने में मैं पूरी कोशिश करूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। अपने युवाओं को रोज़गार जितना देने, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि दिलवाने की कोशिश करूँ। बारिश आती है तब तो गंदगी हो जाती है, ये तो ठीक है। ये तो बिना बारिश के भी गंदगी है, सड़कें टूटी हुई है, मैं भी पूरा घूम रहा था। तो इसका समाधान क्या देखते हैं आप, जो ये गंदगी है? क्योंकि पूरा ही फरीदाबाद शहर में घूम रहे हैं, बल्लभगढ़, इधर उधर जहाँ भी जा रहे हैं, गंदगी बहुत है। देखिए, गंदगी का कारण सीवरेज का प्रॉपर
नहीं लगाना। इन्होंने भाजपा के नेताओं ने कॉलोनियाँ तक काट दी, केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलिंग करने का काम किया, कॉलोनियाँ काट दी, बट उन कॉलोनिया वासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई। और मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? सड़क, सीवरेज, जल भराव की समस्या से ताकि छुटकारा मिल सके, और बिजली की समस्या है। सबसे 3 तो ये मेजर समस्या है। और फिर क्या है कि कच्ची कॉलोनियों को क्या है कि प्लॉट तो काट के दे दिए, बट इनकी रजिस्ट्रियाँ रुकवा दी। आज इनके घर पक्के नहीं है, किसी का जीपीए पे हुआ हुआ, किसी का किसी पे हुआ हुआ है, तो इनके घर पक्के नहीं है। इनके घर के लिए रोज़ इनको धमकाया जाता है कि आपके घरों को तुड़वा दिया जाएगा। पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इनके घर पक्के कराने का मैं वादा करता हूँ, और जो रजिस्ट्रियाँ बंद उनको रजिस्ट्रियाँ खुलवाने का वादा करता हूँ। 24 तारीख आज हो चुकी है, 9 दिन 10 दिन के आसपास बचा है, 3 तारीख को चुनाव प्रचार रुक जाएगा। इसका जो प्रारूप है आपका, आप किसको बुला रहे हैं? कोई केंद्रीय नेता आ रहा है, कोई रैली है, किस तरीके से आगे रहने वाला है? देखिए, मेरे शीर्ष नेतृत्व को हमने उन नेताओं के बारे में जो हमने अपनी विधानसभा में चाहिए उनके बारे में हमने दिया हुआ है। चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे सचिन पायलट साहब हो, चाहे उसमें राहुल जी या प्रियंका जी में से कोई सीनियर लीडरशिप आएगी, तो बिल्कुल हमें ज़रूर अच्छा लगेगा कि हमारे सपोर्ट में आए। क्षेत्र में वैसे बदलाव की आंधी चल रही है, उन लोगों के आने से क्षेत्र में बदलाव की आंधी और ज़ोरों से चलेगी। अब आपने आकलन अपने विधानसभा का तो कर ही लिया, स्टेट में अलग अलग जगह भी आप बात कर ही रहे होंगे, तो कांग्रेस का क्या प्रदर्शन मान रहे हैं राज्य स्तर पे? 60 से 65 सीटें, मेरा मानना है 65 सीटें कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीतने जा रही है। 65 सीटें तो अभी तक जीत रही हैं, और अगले जो 9-10 दिन बच रहे हैं, हो सकता है 5-7 सीटें और बढ़ जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित नागर तिगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे साथ थे, और तमाम मुद्दों पर उनका चुनाव प्रचार लगातार जारी है और वो जीत का दावा कर रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।